अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फैसल खान है। मैं जामिया हमदर्द में बीओएमएस फर्स्ट प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जामिया हमदर्द के कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि जामिया हमदर्द का जो 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जाएगा। और हम फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो नया फ़ीस स्ट्रक्चर जामिया हमदर्द का है वो नया फ़ीस स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो हम बेसिकली फ़ीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर, फ़ीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ के ऊपर, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे और कट ऑफ के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है लास्ट ईयर का, आप मैंने लास्ट ईयर का वीडियो का कट ऑफ डाला था। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 384 था। जो 2023 का जनरल सीट का कट ऑफ था वो 384 मार्क्स था। कितना था? 384 मार्क्स तो जो था वो जनरल का कट ऑफ था। 384 मार्क्स जो था वो जनरल का कट ऑफ था। तो अगर हम इस ईयर की बात करें तो इस ईयर में एक्सपेक्टेड, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड, मेरा मानना है कि अप्रॉक्स 405 नंबर पे मेरे ख्याल से जनरल सीट अलॉट हो जानी चाहिए थी। 405 इज़ अ सेफ स्कोर फॉर द जनरल स्टूडेंट। और अगर हम एसएफएस की बात करें तो एसएफएस के लिए जो है सेफ स्कोर अगर हम देखें तो 345 इज़ अ सेफ स्कोर, 345 प्लस इज़ अ सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू मी। ये एक प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, बस आप लोग बोल रहे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो मैं ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही जाएगा। मैं बस ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इतना जा सकता है लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से। तो मैं फिर से बता दूँ कि 2023 का कट ऑफ था जनरल का वो 384 मार्क्स था। 384 मार्क्स था। तो इस साल मैं इसको 405 के अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ कि 405 तक जिसका जो भी स्टूडेंट 405 स्कोर कर रहे होंगे या फिर उससे ज़्यादा, उनका जो है जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा बीओएमएस में, जामिया हमदर्द में। और अगर एसएफएस कैटेगरी की बात करें, एसएफएस की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो था इसका 370 पे एडमिशन हुआ था, 317 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। तो इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एडमिशन जो है वो आपको 345 के अप्रॉक्स मिल जाना चाहिए। एसएफएस में जो है, एसएफएस में 345 जो है मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ इस साल जा सकता है। तो अब देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है। और एक एनआरआई की बात करें तो एनआरआई कोटा पर कभी अगर हम देख लें कि एनआरआई कोटा की सीट है, तो एनआरआई का एक्चुअली में क्या होता है ना कि एनआरआई का सीट का कोई लास्ट ईयर का जो ट्रेंड था और उससे पिछले साल का 2022 का और 2023 का, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने खुद देखा था कि जो 2022 में जो था वो 133 नंबर पे ही एडमिशन हुआ था एनआरआई में, लेकिन 2023 में जो है वो 255 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था एनआरआई में। एनआरआई में जो है 255 मार्क्स पे जो है एडमिशन हुआ था। तो इसका मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ। तो फिर भी आप एक स्कोर मान के चले कि 275 अगर आपके पास आ रहे हैं, जो लास्ट ईयर के हिसाब से 275 मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आपका एनआरआई कोटा में भी 2024 में बीओएमएस मिल जाएगा जामिया हमदर्द में। अब अपन बात करें कि फीस स्ट्रक्चर की, जो नया फीस स्ट्रक्चर आया है, तो जामिया हमदर्द का जो नया फीस स्ट्रक्चर आया है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस पीडीएफ में नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो हमें और नीचे जाना पड़ेगा, बहुत नीचे का। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि फीस स्ट्रक्चर जो है, नया फीस स्ट्रक्चर, लास्ट ईयर जो फीस स्ट्रक्चर था उसमें और 2024 के फीस स्ट्रक्चर, ये मैं आपको प्रोपेक्टस दिखा रहा हूँ जामिया हमदर्द का 2024 का एकदम जो नया प्रोपेक्टस आया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन का जो है फीस कितना है, फीस आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर का जो फीस था वो जनरल सीट का जो था वो 1,38,000 के समथिंग था, बट इस साल जो है 1.5 लाख रुपये फीस हो गया पर ईयर का। और एसएफएस का जो था लास्ट ईयर 2,70,000 के अप्रॉक्स था, 2,70,000 या 2,75,000 के अप्रॉक्स था, बट इस साल जो है ये फीस बढ़ के हो गई है 3 लाख रुपये। ये फीस जो है बढ़ के 3 लाख रुपये हो गई। तो आप फीस दे सकते हैं कितना कितना। तो इन जनरल अगर हम देख लें तो फीस का डिफरेंस, फीस जो है आपको 3 लाख फर्स्ट ईयर में लग जाएगा, 3 लाख सेकंड ईयर में, 3 लाख फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, और फिर 3 लाख फोर्थ ईयर में, और फाइनल ईयर में 1.5 लाख। तो मतलब अप्रॉक्स 30.5 लाख, 13.5 लाख रुपये आपको जनरल की फीस हो जाएगी। 13.5 लाख रुपये आपको जनरल की फीस हो जाएगी बीओएमएस के लिए, जो अभी नया फीस स्ट्रक्चर आया उसके हिसाब से। और आपकी 13.5 लाख रुपये एसएफएस की फीस होगी, और जनरल की फीस आपकी हो जाएगी 6,75,000। 6,75,000 जो ये जनरल की फीस हो जाएगी बीओएमएस की, अभी जो न्यू फीस स्ट्रक्चर आया है उसके हिसाब से आपको अप्रॉक्स। और इसमें मैं लास्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि इसमें जो है ये बस फीस है, इसके अलावा भी कुछ कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे एग्जामिनेशन फीस हो गया और कुछ कुछ चार्जेस और लगते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा जब आपको, मतलब ज़्यादा नहीं लगते, थोड़े बहुत से लगते हैं, ज़्यादा फीस नहीं लगती। बट आप मान के चले कि एसएफएस का जो है 7 लाख रुपये के करीब लग जाएगा, और इसका देख के चले तो मतलब 13.5 लाख 14 लाख के करीब। और हम एनआरआई सीट की बात करें तो एनआरआई सीट का फीस जो है कितना लगता है, तो लास्ट ईयर जो था एनआरआई सीट का जो फीस स्ट्रक्चर था वो $4,300 था, $4,300, $4,300 था। तो इस साल जो है बट ये बढ़ के हो गया आपको $4,500। $4,500 इंडियन करेंसी में अगर देखें तो अभी इंडियन करेंसी में 83 रुपये डॉलर पर चल रहा है। तो अप्रॉक्स 3,75,000 के अप्रॉक्स ये फीस एनआरआई की फ़ीस हो रही है पर ईयर की, और ये हर साल वेरी करेगा क्योंकि डॉलर का जो है रेट जो है आपको हर साल वेरी करेगा। तो ये थी हमारी एनआरआई की फ़ीस। और आपको
एक फीस मेरे को और बतानी थी जो कि एनआरआई स्टूडेंट को या फिर इंडियन स्टूडेंट को एक टाइम पे देनी होती है ओनली फर्स्ट ईयर में। तो ये आप एडमिशन फीस जो है, एडमिशन फीस आप देख ले तो एडमिशन फीस जो है एनआरआई स्टूडेंट को $150 देनी होती है, एनरोलमेंट फीस $150, एलुमनाई फंड में $200 और लाइब्रेरी डिपॉजिट में जो है $200 देनी पड़ती है। तो ये वन टाइम की फीसेज है जो कि एनआरआई स्टूडेंट को भी देनी पड़ती है। और ये लाइब्रेरी डिपॉजिट जो होती है ये रिफंडेबल होती है। ये जब आप कॉलेज लीव करेंगे, जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, जब आप कॉलेज कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको रिफंड हो जाती है। और हम सेम वन टाइम फीस अगर हम जनरल स्टूडेंट का देखें तो हमें जनरल स्टूडेंट के लिए ऊपर थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि वन टाइम फीस जनरल स्टूडेंट की क्या लगती है। तो जनरल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट की वन टाइम फीस एडमिशन फीस 5,000 लगती है और इनरोलमेंट फीस 5,000 लगती है, एलुमनाई फंड में 3,000 और लाइब्रेरी रिफंडेबल में हो जाएगा, लाइब्रेरी डिपॉजिट में 5,000। तो मतलब टोटल इंडियन अमाउंट में अगर बात करें तो 18,000 के करीब 18,000 के करीब आपको वन टाइम एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है जो कि आपके फीस के अलावा होती है। ये वाली जो आपकी फीस होगी, इस फीस के अलावा जो है आपको इस फीस के अलावा आपको ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा जो 18,000 एक्स्ट्रा है। तो फिर ओके, ये फीस आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको लग जाएगा फीस आपको। तो फीस स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर लिया कि यही थी फीस स्ट्रक्चर। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अब जो एडमिशन हो रहे हैं ना, जैसे लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर या फिर 2024 में बात कर ले, 2022 में बात कर ले, इन सब में जो है ना स्टाइपेंड नहीं मिलता है। जो हम इंटर्नशिप करते हैं यहाँ पे तो स्टाइपेंड 0 मिलता है। आप ये भी एक डाउट था कि भैया स्टाइपेंड कितना मिलता है कॉलेज में, स्टाइपेंड कितना मिलता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्टाइपेंड एकदम 0 मिलता है क्योंकि तो ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ स्टाइपेंड एकदम 0 मिलता है, पैसे नहीं मिलते यहाँ इंटर्नशिप करने पे। फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर का जो इंटर्नशिप होता है एक ईयर का 12 मंथ का, वो इंटर्नशिप करने में पैसे यहाँ नहीं मिलते। तो देख लिया, फिर मैंने आपको कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया कि कट ऑफ भी जो है कितना जाएगा और फीस भी मैंने एकदम लेटेस्ट आपको डिस्कस कर दी। तो अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपसे मिलूंगा मैं बहुत जल्दी, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर अभी आपको स्क्रीन पे अगर पॉसिबल हो तो मैं कर देता हूँ। फैसल खान फैसल/15 ये 15 है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फैसल खान के बाद ये है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा, आपको परेशान ना हो, अब मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से मुझे, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी इससे रिलेटेड, फीस से रिलेटेड। मैंने नई फीस भी आपसे डिस्कस कर ली और मैंने आपसे कट ऑफ भी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो मैंने एडमिशन प्रोसीजर की वीडियो डाली है वो एकदम परफेक्ट वीडियो है, वो आप मस्ट देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जो बीओएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपको बीओएमएस जामिया हमदर्द, अगर बीओएमएस करना है तो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो मेरा ये मानना है कि आप जामिया हमदर्द से बेहतर आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे इंडिया में, अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीओएमएस करना है तो ठीक है, आपने इस वीडियो को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को कभी शेयर कर दें जो इस साल नीट दिए और जिनको बीओएमएस में एडमिशन लेना। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।